वो रोल्स नहीं मिलते, जब सिर्फ अंधेरा होता है आंखों के सामने, जब काम नहीं होता लाइफ में, जो मेरे साथ ऐसा हुआ है 15 साल में। 10 साल काम नहीं था। Shit, I can also direct, I can also write, I can also sing. Richa was very sweet. Richa messaged me the first night after I shot with her. It's 2 o'clock in the night and I came home and I get this voice note. थोड़ा पर्सनल वॉइस नोट है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। सो इस वक्त हमारे साथ वो टैलेंटेड एक्टर है जिनके लुक्स ने और बॉडी ने सारी लड़कियों को कर रखा है पागल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अध्ययन सुमन की। सबसे पहले वेलकम टू बॉलीवुड सोसाइटी। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। पर मैं चाहूंगा बॉडी से ज़्यादा लोग जो है मेरे टैलेंट को सराहें लाइफ। ओके, सो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर हीरा मंडी। हाउ वाज इट? हाउ वॉज इट? आई थिंक मैं अभी भी शायद सपनों में जी रहा हूँ। ओह, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे संजय सर के साथ काम करने का मौका मिला। ऑनेस्टली हर एक्टर का सपना होता है कि ज़िंदगी में एक बार संजय सर के साथ वो काम करें। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, और इट्स बिन फिनोमिनल। और कल प्रीमियर था शो का, और जो बातें मैंने सुनी लोगों के थ्रू, और जो जितने सारे दिग्गज एक्टर्स, कलाकार, जितने भी लोग थे वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। अगर प्रीमियर की बात किया जाए तो आपने बात निकाली है प्रीमियर की, तो प्रीमियर में जब आपने एंट्री लिया था वो फरारी में, हाँ। तो वो तब क्या सोचा था कि ओ आई एम एक रॉयल वाली फीलिंग आती है? that was the whole point कि मैं अपनी फरारी में एंटर करूं और नवाब की तरफ फील करूं। थोड़ा कैरेक्टर में एंटर करते हैं थोड़ा सा शो में आप ना प्रीमियर पे, तो वही था प्लान। ओके, अगर कैरेक्टर की बात किया जाए तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए, संजय सर के साथ काम करना आसान नहीं, बिकॉज वो बहुत ही नुआंस्ड डायरेक्टर हैं। ही इज़ अ माइस्ट्रो, जैसे मेरे फादर कहते हैं, जैसे दुनिया कहती है। और मेरा मानना है ये कि अगर आप संजय लीला बंसाली फिल्म स्कूल से बाहर निकल आए पढ़कर, तो आप कुछ भी जो है किसी भी फिल्म सेट पर काम कर सकते हैं जाकर, बिकॉज इट्स अ टफेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। और एक एक्टर यूजुअली जब उसको सीन मिलता है तो वो सोचता है मैं घर आकर के मैं इसको ऐसे बोलूँगा, ऐसे प्रेप करूँगा सीन के लिए। लेकिन जब तक आप कुछ प्लान करके जाते हैं और सेट पर जाते हैं, वो सीन बदल गया होता है, या वो जो आपने प्लान किया वो बदल गया होता है। एंड दैट इज टफ, बिकॉज एवरीथिंग इज द थिंग्स जब सर बोलते हैं आपको, तो यू आर ऑन द स्पॉट, एंड कभी कभी बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है। इतना बड़ा सेट, ग्रैंडर, 600 लोग आपको देख रहे हैं, 400 लोगों का यूनिट। It's not easy for an actor to be working with him. It's very tough. Or we are all anxious working with him because you look up to somebody like him, right? तो पर it's outstanding. Honestly, जब आपको वो validation देते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ पहले ही सीन में, जब सर रोए मेरे सीन को देखकर, जब usually 50 टेक, 70 टेक, I gave a 1 take okay in an 8-minute scene, Wow. which is one of the highlights of the show. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन रादर ऑफ द शो, आप देखेंगे सेकंड एपिसोड में। दैट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। जब उन्होंने डैड को फ़ोन किया, 20 मिनट डैड से फ़ोन पे बात की, तो मेरे फादर बहुत स्वीटली कह रहे थे उस दिन एक इंटरव्यू में कि मेरे फादर सिर्फ ज़िंदगी में 2 बार रोए हैं। एक है व्हेन आई लॉस्ट माई ब्रदर व्हेन आई वाज वेरी यंग, और दूसरा व्हेन ही फाउंड हिज सन अगेन व्हेन बंसाली कॉल्ड। एंड आई फील लाइक दैट्स for my father, he's this somebody who I look up to, the world looks up to, but एक vulnerable होना कैमरा के सामने और ये बात बोलना एज अ फादर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। That's beautiful. संजय सर से इस तरह का अप्रिशिएशन मिलना इज लाइक उससे बढ़कर मेरे मैनिफेस्टिंग, राइट? I was manifesting also, और मुझे लगता है कि अवार्ड से भी बढ़कर है। और कहीं ना कहीं जब जिंदगी में काम सही नहीं होता, आपको वो रोल्स नहीं मिलते, जब सिर्फ अंधेरा होता है आंखों के सामने, जब काम नहीं होता लाइफ में, जो मेरे साथ ऐसा हुआ है 15 साल में। 10 साल काम नहीं था, जो कहीं ना कहीं आपको लगने लगा कि शायद आपके अंदर वो है, और शायद मैं ही इस बात को फेस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आप लड़ते हैं लाइफ में, आपके अंदर वो पागलपन होता है नहीं गिव अप करने का, और जब भगवान से आप दुआएं मांगते हैं और जब वो दुआएं आंसर होती हैं मिस्टर बंसाली के रूप में, तो आपको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप ठीक ही कर रहे हैं लाइफ। और मेरे लिए ऑनेस्टली मैं नम था जब उन्होंने वो बात कही, और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं अब आशा करता हूँ कि जब फर्स्ट शो आएगा तब दुनिया भी यही कहे, देन आई प्रॉबेबली विल डेफिनेटली फील एब्सोल्युटली
validated. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि इतना लंबा ब्रेक हुआ है और इतने लंबे ब्रेक के बाद इस तरह से कम बैक करना, आपने पहले उस ब्रेक के दौरान कभी सोचा था, ऐसे गिव अप कर दिया था खुद पे, या फिर व्हाट वाज द फीलिंग? नहीं, आई थिंक इनिशियली मैं बहुत सैड था, अपसेट था। देखिए मैं इंसान हूँ और मेरे मेरे ग्रुप में और भी लोग हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, एंड दे मूव्ड वे अहेड ऑफ मी। पर मुझे लगता था कि यार ये लोग आगे बढ़ गए हैं। जेलेसी नहीं थी, दुख था कि ये लोग आगे जा रहे हैं, मैं घर पर बैठा हूँ, क्यों? ये लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? मैंने क्या गलत किया किसी के साथ? स्पेशली बिकॉज मेरी शुरुआत एक बहुत बड़ी फिल्म से हुई जो बहुत बड़ी हिट थी, राज 2। गाने हिट थे, जशन के गाने हिट थे, क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी एज एन एक्टर, जो वैलिडेशन एक एक्टर को चाहिए होता है। और 20 साल का था मैं, जो महेश भट्ट के साथ काम कर रहा था, फिर भी काम नहीं मिला, 12 फिल्में बंद हो गई। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग वक्त था मेरे लिए वो, यू नो। बट मैं कुछ ना कुछ करता गया लाइफ में, कुछ ना कुछ करता गया। भले ही मैं हिम्मत वाला जैसी फिल्म कर ली, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कुछ फिल्में की जो छोटी फिल्में मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज वो डायरेक्टर्स फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। यहाँ से कट ले लिया, घर खरीद लिया, यहाँ से कट लिया, गाड़ी बना ली। दे वर नॉट फिल्म मेकर्स एंड दे वर न्यू फिल्म मेकर्स, राइट? पागलपन नहीं था उनके अंदर। मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी उस सेट पर जाकर कि यार मैं कहाँ से शुरुआत की थी, अब कहाँ गया हूँ लाइफ में। पोस्टर में साइज छोटे होते गए फोटोज़ के, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई बिकॉज आई वॉज द हीरो ऑफ ऑल माई फिल्म्स। सो आई हैड टू फाइट ऑल दैट फॉर माई सेल्फ। और 2018 में फिर मैंने सोचा यार एक्टिंग के वो ऑफर्स नहीं आ रहे, ख़राब नहीं काम कर सकता मैं लाइफ में, मुझसे नहीं हो रहा है। आई सेड आई रादर टेक अ स्टॉप, टेक अ ब्रेक। फिर मैंने म्यूज़िक की तरफ ध्यान दिया। फिर आई स्टार्ट सिंगिंग, ओपन माई यूट्यूब चैनल। वहाँ पर मेरे गानों ने बहुत अच्छा किया, यू नो, आई थिंक 10 मिलियन 40 मिलियन व्यूज़। वहाँ से फिर प्रकाश जी ने एक गाने का, मेरा सोनियो जो था, उसका रीमेक देखा। फिर मुझे आश्रम ऑफर की, छोटा रोल था लेकिन बहुत सक्सेसफुल हुआ। फिर भी मुझे लगा 2020-21 में लोग मेरे को सीरियसली नहीं ले रहे थे, एंड दैट गॉट मी वेरी वरिड बिकॉज आई सेड यार अब तो वो शो इतना हिट हो गया है लेकिन अब भी वो फिल्में नहीं, अब क्या? उसके बाद फिर जिस तरीके से ये शो आया, चेंज माई लाइफ, हीरा मंडी। ऑडिशन किया, शो नहीं मिला, 2 महीने तक दिल टूटा हुआ था मेरा। फिर अचानक एक दिन फ़ोन आया कि यूर इन द शो, एंड नेक्स्ट थिंग आई नो आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मिस्टर बंसाली। नेक्स्ट थिंग आई नो आई स्टार्टेड शूटिंग। तो ज़िंदगी ऐसी है, यू डोंट गिव अप एंड यू नेवर नो कि वो एक ऐसा दिन आएगा जब आपकी पूरी ज़िंदगी पलट जाएगी। But let me tell you, as an actor, being an actor, you are very strong because you have been all this, you have gone through all this. But कभी ऐसा सोचा, because हमने बाकी एक्टर्स को भी देखा है जो कभी कभी काम नहीं मिलता है तो बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं, जैसे कि सुसाइडल थॉट्स होता है, सुसाइड कर लेते हैं या फिर शिफ्ट हो जाते हैं टेलीविजन में या फिर कुछ और काम करते हैं। आपने वो नहीं किया, बट वो टाइम पे व्हाट वाज थॉट्स, ऑल द थॉट्स गोइंग इन योर माइंड? I've said it in my interviews before. I think मैं ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देना चाहता हूँ suicidal thoughts को, because I don't want people to think यार ये suicide करना चाहता था, अब ये publicity उस पर लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने weak moment पर सोचते थे कि शायद I want to give up and give up my life too, right? जैसे आज बाबिल ने का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आज he's put up a post saying that I feel like giving up and going to Baba. ये एक मोमेंट होता है, vulnerable moment होता है आपका लाइफ में, for whatever reasons that you're going through, where you feel like यार you feel somebody, especially somebody who's very close to his art, वो फील like यार वो मौका ही नहीं मिला लाइफ में 15 साल में यार, और वो रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, you know, people are being unfair. It gets frustrating जब आप लोगों को फ़ोन करते हैं, चाहते हैं कि वो आपको अपॉइंटमेंट दें, आपसे बात करें, आपको मिलने का मौका तो दें एटलीस्ट, वो भी नहीं मिलता आपको। It gets very frustrating because हर दरवाजे पे आप खटखटाते हैं, वो दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। तभी मैं नेटफ्लिक्स के, जब मैं ट्रेलर लॉन्च पे था, हीरा मंडी के ट्रेलर लॉन्च पे था दिल्ली में, तो मैंने ये बात कही। मैंने कहा कि जब मैं इतने दरवाजे खटखटा रहा था तो किसी ने हाथ नहीं थामा, पर संजय लीला बंसाली ने थामा, और थामा भी तो इंडिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर ने। तो मैं बहुत आभारी हूँ उनका लाइफ में कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे मौका तो दिया। देखिए मुझे ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करती है, आई डोंट नो ऑन द फर्स्ट, व्हाट्स गोना हैपन आई डोंट नो। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक्सेप्ट भी कर ले तो ऐसा नहीं है कि मैं हीरा मंडी के बाद बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होने वाला। बट इतना ज़रूर पता है कि एटलीस्ट एक बहुत बड़ा माध्यम है और बहुत बड़े लेवल पर
मेरा काम तो लोगों तक पहुंचेगा। और वहाँ पर जिसको लेकर मैंने हमेशा ये कहा है, यार मुझे वो मौका नहीं मिल रहा है कि लोग मेरे काम को नहीं देख पा रहे हैं, अब वो कंप्लेन नहीं रहेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट अ सेंस ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम दी ऑडियंसेस नाउ। बाकी इंडस्ट्री में लोगों को तो मिल गया, बहुत लोगों का मिला। कल मैं रेखा जी के साथ था, सारे बड़े एक्टर्स, काफ़ी बड़े एक्टर्स के साथ था। दे वॉकड अप टू मी एंड दे सेड, भाई यू आर ब्रिलियंट, भाई यू आर सो गुड। दैट मेंट द वर्ल्ड टू मी बिकॉज आई लुक अप टू देम, for them to walk up to me just as a inspiration. as yes of course it's a big thing for me. और लेकिन सबसे बढ़कर जो है वो दर्शक है। they make you, they break you, you know, they like you, they reject you. तो उनका वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ। पर आपने कभी सोचा था कि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग किसी और चीज़ में करियर बनाना चाहिए? हाँ, तो वो क्या था? in the same field, direction. I have directed all my music videos, directed 16 music videos. I did a very big music video with Neil Nitin Mukesh 5-6 months ago. I'm directing my first film this year. I will be acting and directing in it. Wow. I'll announce all that, the name and everything. So I'm going to be doing that. I'm massively into singing. My first EP album comes out this year. I'm producing a very big show. So there is no limit for an actor. मेरे फादर ने कभी अपने आप को लिमिट नहीं किया लाइफ में, सब कुछ किया लाइफ में, और मैं अपने आप को लिमिट करूँ क्यों लाइफ? You know, I want to explore everything in this world और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छा हुआ कि राज के बाद एक जो इतना बड़ा गैप आया, उसने मुझे फोर्स किया अपने आप से बातें करने के लिए कि भाई इसको भी एक्सप्लोर कर, इसको भी एक्सप्लोर कर। उसी के अंदर मुझे पता चला कि यार शिट, आई कैन ऑल्सो डायरेक्ट, आई कैन ऑल्सो राइट, आई कैन ऑल्सो सिंग। अगर शायद मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाता राज के बाद, मैं शायद सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा होता, और जो मेरे बाकी के जो टैलेंट्स हैं, जो मुझे भगवान ने दिए हैं, वो उसको एक्सप्लोर ही नहीं करता कभी लाइफ में। सो हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो मैं प्रो को ज़्यादा लेकर सोचता हूँ लाइफ में कि ये सब सीखा मुझे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नॉट थिंक ऑफ द नेगेटिव्स, थिंक ऑफ द पॉजिटिव्स ना, कि क्या क्या मिला लाइफ में। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। या यू कांट बी थिंकिंग अबाउट द बैड। ऐसा होता है, आई सिट एंड आई यूज्ड टू फील फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री, बट नॉट ऑल द टाइम। You know, I'm very grateful for what I've still gotten in life. आपके फादर बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, obviously we can see. Yeah. तो उनसे क्या कुछ आपने टैलेंट अडॉप्ट किया है? क्या I think talent in terms of just be sincere, वो मुझे हमेशा कहते हैं, और उनके performances में over the last 35-40 years of his career, I have seen that he is very sincere in whatever he does. हर चीज़ जो उन्होंने की अपने लाइफ में वो दिल से की है, और मैंने वो बहुत सीखा है। लैंग्वेज पर कमांड पाने की कोशिश तो मैं कर भी नहीं सकता कभी उनके सामने, बट अगर उसका 10% भी मैं सीख लूँ तो मैं आई बी ग्रेटफुल टू गॉड। बट जस्ट बी सिंसियर इन व्हाटएवर यू डू, बिकॉज आई फील लाइक आप चाहे इंटरव्यू क्यों ना हो, चाहे वो फिल्में क्यों ना हो, या कोई भी काम आप करें लाइफ में, अगर वो दिल से करें तो ऑडियंसेस उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करती है। हमने हमेशा से फादर और सन का डुओ देखा है फिल्म के अंदर, तो जैसे कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक, देयर आर मेनी। तो आपको भी वो चांस मिला है हीरा मंडी के थ्रू, तो क्या कहना चाहेंगे? हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग विद योर फादर इन द सेम फिल्म? I think it's a real experience working with him. Unfortunately, we have only one scene in the show for now, but उसका ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो hopefully can open up in the second season, you know. And पर फर्स्ट सीजन पे जहाँ पे हम छोड़ते हैं उनके ट्रैक को, दैट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग, और इट्स अ ड्रीम कम ट्रू वर्किंग विद हिम। एंड मैं तो डैड के साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आई वांट टू डायरेक्ट अ फिल्म फॉर हिम, आई वांट टू वर्क विद हिम इन way more powerful roles as a father and not as a father and son, in a different light. Yeah, father and son is very boring और वो मेरे फादर से दिखते भी नहीं है, तो some qualities and some features also. No, फादर का दिखते नहीं है in terms of age. लोग कहते हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, लोग कहते हैं मैं उनका बड़ा भाई हूँ और वो मेरे छोटे भाई हैं. He is like, oh my God. Precisely my point. So जब वो दुनिया के लिए फिटनेस के इंस्पिरेशन जो रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनको फादर बनाना बहुत गलत होगा। शायद मैं ही बन जाऊं उनका फादर, जिस तरीके से वो रिवर्स एजिंग कर रहे हैं लाइफ में। Exactly. कुछ फिटनेस टिप्स ले रहे हो कि नहीं? फिटनेस टिप्स लेने की जरूरत नहीं है, देखता हूँ रोज मैं लूँ क्या इनसे भाई। ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट, देखिए जिंदगी में एक चीज़ को जानना जरूरी है, कंसिस्टेंसी इज की। चाहे वो आपकी मेहनत हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे आपका खाना हो, चाहे वो आपको उठना हो, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, राइट? द जर्नी व्हेन यू स्ट्रगल ऑल्सो हैज़ टू बी कंसिस्टेंट।
ये नहीं कि मैंने 4 दिन मेहनत की फिर छोड़ दिया, फिर घर बैठ के फिर पार्टियां कर ली, ऐसा नहीं है. आई गिव अप ऑन ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ इन द लास्ट 5 years ऑफ माई लाइफ विच आई एम बॉर्न इन दिस ऑनेस्टली, इन नॉट इन अयाश वे, बट मेरे माँ बाप ने मुझे एक नवाब की तरह ही रखा है लाइफ में पहले, और वो सब कुछ मैंने छोड़ा 10 साल में कि भाई अगर मैं ये करूँगा ज़िंदगी में तो ज़िंदगी की ग्राउंड रियलिटी को कभी समझ नहीं पाऊंगा लाइफ में. इसलिए मेरी जर्नी और स्ट्रगल रही है वो खुद की रही है. ना मेरे फादर ने आज तक किसी को फ़ोन किया और ना कभी उनको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि कभी उन्होंने मुझे उस तरीके से प्रोपेल नहीं किया, बिकॉज वो जो मेरी ज़िंदगी की जो फ्रस्ट्रेशन है और जो पागलपन है आगे बढ़ने का, उसने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे लाइफ में. वो अगर शायद मेरे लिए वो डैड, देखिए उनका एक इमोशनल सपोर्ट तो है ही, एंड दैट इज़ इट, दैट्स ऑल आई रिक्वायर. रेस्ट ऑफ इट, एक ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, फिर घर अपने आप में खुद ही बनाऊंगा. बट उनके साथ काम करना, रियल लाइफ और रियल लाइफ कितना डिफरेंट था? इट्स वेरी डिफरेंट. हम सेट पर फादर सन नहीं, हम सेट पर 2 प्रोफेशनल हैं, और जब हम सीन भी कर रहे थे तो आई वाज इन अ कॉर्नर, ही वाज इन हिज ओन कॉर्नर. दे हैव टू अंडरस्टैंड कि एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट होती है लाइफ में ऑन सेट. यू डोंट गो अराउंड सेइंग डैड, यू डोंट डू दैट. You call him sir, you do your thing, and that's the most beautiful part of it. At home you can be father and son, but on set you need to be 2 independent individual actors. कभी डांट पड़ी है उनसे? सेट पर नहीं, पर उन्होंने कहा है, but I remember when I was doing the scene with him, I got a little anxious, so he said breathe, calm down, so I did. I got a little nervous working with him there because वो बहुत intimidating as an actor. Working with him is not easy, right? Because इतने strict types. नहीं, strict नहीं, intimidating. When जब आप एक ऐसे टैलेंट के सामने बैठते हैं तो you get a little, अरे यार मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं उनके सामने, so you get like that. थोड़ा वो nervous. Of course, होना भी चाहिए. So after all the struggles, when Hira Mandi was offered to you, and obviously and you heard that you have to work with Sanjay Leela Bhansali, yeah. So वो first reaction और feeling क्या थी आपकी? I was happy for my mother. I was happy for my father. Of course, I was happy for myself. मैं खुश था, लेकिन अपनी माँ को देखकर बहुत खुश था. उनकी आंखों में जो आंसू थे, वो दुख के लिए नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे. As filmy as it sounds, but that's true. And I was very happy to see that because 15 साल से मेरी माँ दुआएं मांग रही है कि मेरे बेटे का हो जाए, तो काम सही क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं हो रहा, what is the reason? And I felt like when this happened, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप. और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शो के बाद मैं सुपरस्टार नहीं बनने वाला हूँ, लेकिन मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, बिकॉज दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म ऑफ गॉड एंड फाइंड. और यहाँ से फिर मुझे अपना जो है मकाम हासिल करना है धीरे धीरे. कुछ लोगों की ज़िंदगी में सक्सेस एक वन शॉट लिखा रहता है, और कुछ लोगों को धीरे धीरे करके वो सक्सेस मिलता है लाइफ में. आई थिंक आई एम द लैटर वन. मैं उस दुनिया का हिस्सा हूँ जहाँ पर मुझे अपना रास्ता ढूंढने के लिए, चुनने के लिए बहुत वक्त लग गया. मेरे हाथ में नहीं था, मेरी किस्मत थी. मैंने कोशिश की और कोशिश करता गया लाइफ में, और आज यहाँ पहुँचा. अब यहाँ से बहुत आगे जाना है, बहुत. एज आई सेड कि वो फोटो जो छोटी होती जा रही है, अब उसको फिर से बड़ा करना है. तो जब ये हुआ कि आप फाइनली जब डिसाइड हुआ कि यस यू आर डूइंग हीरा मंडी, तो कभी वो बैगेज था कि हाँ मुझे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ अगेन? नो, बैगेज नहीं था, लेकिन ये अपने आप से ज़रूर कहा था मैंने आईने में देखकर सुबह 5:30 बजे. आई रिमेंबर बिफोर गोइंग ऑन सेट आई सेड फॉर मी दिस इज़ लाइफ एंड डेथ. अगर आज नहीं तो कभी नहीं, तो ये मौका कभी नहीं आएगा वापस. सेल्फ मोटिवेशन, एंड आई सेड यू हैव टू गिव इट योर ऑल, एंड आई डिड. और कहीं ना कहीं शायद उसका फल मुझे शायद आज मिल रहा है, कल प्रीमियर पे भी मिला, और मुझे भरोसा है और आशा है कि फर्स्ट मे को भी यही हो. शेखर सर ने क्या आपको एडवाइस दिया होगा? डैड ने मुझे एडवाइस नहीं दिया. डैड ने he just said, as I said कि मैं थोड़ा सा हाइपर हूँ. He said don't be hyper. ठहराव लाओ अपने अंदर. As an actor ले आए हो, as a human being लेके आओ. You are too anxious. I'm an overthinker. He said don't overthink. Just do your job यार. Just go do live इस moment को जियो, because ये जिंदगी के हमारे 60 साल कैसे गुजरे हमें नहीं पता, तुम्हारे भी गुजर जाएंगे. एक्सपीरियंस तो उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करो लाइफ में. एंजॉय दैट एक्सपीरियंस. सो एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग. वो ऑब्वियसली इतना लंबा ब्रेक हो जाता है तो ओवरथिंकिंग अपने आप नहीं होती है ना कि क्या होगा, एग्जैक्टली लोग क्या बोलेंगे, मैं सर के सामने खड़ा भी रह पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा,
ये सारी चीज़ें होती हैं, पर मैंने कहा कि बंसाली से बढ़कर मिस्टर बंसाली से बढ़कर बेटर फिल्म स्कूल इस दुनिया में आप नहीं जा सकते। So the fact that I've passed out from school, I think now I will be a lot more stronger and a lot more calmer, I feel. So how was the experience working with Sonakshi Sinha? इतने सारे actors है, Aditi. My scenes are Richa is opposite me. Okay. Richa is a phenomenal. Richa Chadda is one of the finest actresses that we have in our generation. Richa was very sweet. Richa messaged me the first night after I shot with her. It's 2 o'clock in the night and I came home and I get this voice note. थोड़ा पर्सनल वॉइस नोट है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन रिचा ने बोला, यार एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, तुम स्पॉइल्ड हो, सीरियस नहीं होगे, स्टार किड है, शौक नहीं होगा, नेपो किड में भी। हाँ, यू आर समबडी एल्स, तुम उसके एकदम ऑपोजिट हो लाइफ। और आज जब सर ने तुम्हारी तारीफ की, जब वो रोए, जब उन्होंने तुम्हें इतना इतना प्यार दिया, तो देखकर बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो गुस्सा था कि मैंने उन लोगों की बातें क्यों मानी। Exactly. आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ मैन, यू आर अ परफॉर्मर एंड you'll always be one, and I love you. Great having you as a co-star. वो it made my day and my night rather. And my, you know, because जब ऐसे लोग आपको वैलिडेशन देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है लाइफ में। शी इज़ वेरी वेरी काइंड, मेड मी फील वेरी नाइस। एंड सोनाक्षी के साथ आई थिंक आई ओनली वन सीन, बट सोनाक्षी ऑल्सो इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, शी इज डन रियली वेल इन द शो, ऑल ऑफ देम। मनीषा जी के साथ मेरे बहुत इंपॉर्टेंट सीन थे शो में, वो तो है ही भैया उसका, लुक्ड अप टू हर, yeah exactly, लुक्ड अप टू हर ऑलवेज, यू नो। तो सीनियर तो है ही यार, वो तो गोज विदाउट सेइंग, बट शी फॉर मी शी इज एन एक्टर यार। मैं किसी को मेरे लिए एक्टर की रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। आई रिस्पेक्ट एवरी एक्टर इन माय लाइफ, बट फिनोमिनल वर्किंग विद मनीषा। बट इतने बड़े सीनियर एक्टर के साथ काम करना, क्या कुछ उनसे सीख मिलती है? आपने क्या सीखा? आई थिंक द फैक्ट कि ये सारे एक्टर्स आर वेरी काइंड टू अदर एक्टर्स। इतना कुछ हासिल किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, इतनी बड़ी स्टार हैं, but to be the fact that you have to be humble and just be grounded and be kind to everyone around you, and that at the end of it it's teamwork, you know, that's what they understand. Correct. तो ये फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग सा कैटेगरी है नेपोटिज्म, जैसे कि अभी तो आपने कहा कि वो एक इम्प्रेशन कहीं ना कहीं आपका ऐसा था कि स्पॉइल्ड है, नेपो किड है, व्हाटएवर इट इज। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? हाउ डू यू डिफेंड योरसेल्फ? मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस लाइन पर, जो बेतुके कॉन्वर्सेशंस होते हैं नेपोटिज्म को लेकर, कुछ बातें शायद सही होंगी, कुछ लोग होंगे शायद उस सर्कल में जहाँ पे नेपोटिज्म से उनको बहुत फ़ायदा होता है। मैं एक प्राइम एग्जांपल हूँ जिनको नेपोटिज्म की वजह से बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। अदरवाइज मैं 15 साल घर नहीं बैठा होता। बस इतना ही कहूँगा लाइफ। वो कहते हैं ना कि जब आप चर्चे में रहते हो तो नजर लगती है, कंट्रोवर्सीज होती है। फिलहाल आपका भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है, सोशल मीडिया ओपन करे तो आपका ही नाम चल रहा है, वो कंट्रोवर्सी जो कंगना को लेकर है। पर कहीं ना कहीं आपने वो डिफेंड तो बहुत अच्छे से किया है, बट फिर भी वो कंट्रोवर्सी आप किस तरह से डील करते हो? बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये बोलते Okay, any advice you would love to give other actors जो ऐसे कंट्रोवर्सीज डील करते हैं अपनी? नहीं, आई थिंक देखिए, जिंदगी में अगर कोई भी कंट्रोवर्सी में आप हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं, है ना। तो मैंने जिंदगी में जो चीज़ मेरे बचपन में हुई थी और अब मैं 36 साल का हो गया हूँ भाई, उसको डिस्कस करके क्या मतलब है लाइफ में? बचपनों की बातें अचानक से उठ गया? नहीं, वो उठता ही रहता है, वो उठता ही रहता है। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ सबसे कि प्लीज़ कृपया करके उसके बारे में बात करना बंद करें लाइफ में, बिकॉज उससे कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और मेरी ज़िंदगी में अब जब मैं इतना अच्छा वक्त देखने वाला हूँ या देख भी रहा हूँ लाइफ में, तो मेरे साथ किसी भी पुरानी चीज़ को जोड़ना, एसोसिएट करना अपने हेडलाइन के लिए बहुत गलत है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई हैड अ मैसिव स्ट्रगल, मैसिव जर्नी टू मेक माई ओन नेम। तो वो मुझे वहाँ पर जाने दीजिए लाइफ में। डोंट पुल मी डाउन बाय ट्राइंग टू अटैच मी विद समबडी एल्स, हूएवर इट इज, नॉट जस्ट एनीबडी यू आर टॉकिंग अबाउट। आगे भी होंगी कंट्रोवर्सी, ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी में एक ही बार होगा, कुछ भी हो सकता है आगे। बट आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव इन प्योर टैलेंट एंड प्योर हार्ड वर्क, दैट्स इट। सिंस फाइनली यू आर बैक ऑन द स्क्रीन, बिग स्क्रीन, क्या screen, कुछ प्लान्स है?
बहुत कुछ प्लान्स है अभी. अब जस्ट फिनिश 2 फिल्म्स जिसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा मैं. अब फिनिश्ड अ लव स्टोरी, सोलो फिल्म. द फिनिश्ड फिल्म विद विजय राज आल्सो कॉल्ड वहम, व्हिच इज थ्रिलर फिल्म. दोनों बहुत ही कूल फिल्में हैं, बहुत ही कमाल की फिल्में हैं. मैं चाहूँगा कि हीरा मंडी एक बार आ जाए, लोग उसको देखें. उसके बाद देन आई स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट माय फिल्म्स दैट आई एम जस्ट फिनिश्ड शूटिंग फॉर. मेरे 9 गाने हैं जो अभी आने वाले हैं. I'm directing my first film. My announcement of my first show as a producer will also come out. So a lot of stuff, धीरे-धीरे I would like to put out slowly. Okay, it was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you so much. जाते-जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप? फैंस को यही कहना चाहूँगा यार कि अब फाइनली एक जिंदगी में मौका मिला है, बड़ा मौका मिला है. तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ शो को देखें. बताएं कि शो कैसा है. जब आप जोरावर को देखें तो प्लीज़ बताएं आपको जोरावर कैसा है. Okay, thank you so much. Thank you.